हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपनी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने इस सब्जेक्ट पे और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पैक्शन क्या होता है। मान लीजिए मेरा कोई सॉइल सैंपल था, कोई इसमें क्या है, इसमें मेरे एयर वॉइड्स हैं, इसमें क्या है, मेरे एयर वॉइड्स हैं। कोई सॉइल सैंपल है जिसमें क्या है, जिसमें एयर वॉइड्स हैं, यानी सॉइल के बीच में क्या है, हवा भरी हुई है। अब होता क्या है कि इस सॉइल पे मैंने कोई लोड लगाया। मान लीजिए मैंने क्या किया, इस सॉइल को, मेरे पे कोई हैमर था, हैमर से मैंने इसको पीटा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसके सॉइल के अंदर की एयर है वो क्या हुई, एयर निकली बाहर, एयर इसकी क्या हुई, बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने लोड लगाया एयर बाहर निकली, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इस सॉइल का वॉल्यूम कम हो गया। कुछ जो इसका वॉल्यूम पहले ये था वो क्या रह गया, वो इतना रह गया, यानी वॉल्यूम पहले से कम हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। यानी एक मेरी सॉइल सैंपल था जिसमें मेरे एयर वॉइड्स थे, मैंने क्या किया, उसमें एक डायनेमिक लोड या मूविंग लोड या एक कोई भी लोड लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर की जो एयर थी वो बाहर निकल गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो गया। ये हुआ मेरा क्या, कॉम्पैक्शन। अब बात करते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के केस में थोड़ी चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कोई सॉइल सैंपल था। पहली बात तो इस केस में जब भी आप सॉइल सैंपल लेंगे वो कैसा लेंगे, वो लेंगे आप सैचुरेटेड। सॉइल सैंपल कैसा, यहाँ पे सैचुरेटेड है, यानी कि इसके अंदर एयर वॉइड्स नहीं, क्या है, इसके अंदर है वाटर वॉइड्स। इसके अंदर क्या है, पानी है, हवा नहीं। इसके अंदर क्या है, पानी है, हवा नहीं है। अब इस सॉइल पर एक लोड लगा, और लोड कैसा दोस्तों, इस सॉइल में मैंने क्या किया, एक लोड लगाया, और लोड कैसा लगाया, वो लगाया स्टैटिक लोड, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए मैंने क्या किया, इस सॉइल में पत्थर रख दिया। अब उस पत्थर की से क्या होगा कि इस सॉइल में से जो पानी है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा। पहले ये वाला मान लीजिए ड्रॉप बाहर निकली, फिर ये वाली ड्रॉप बाहर निकली, फिर ये वाली ड्रॉप बाहर निकली। ये मान लीजिए T1 टाइम में निकली, ये T2 टाइम में, ये T3 टाइम में। ऐसे करके क्या हुआ, ये पानी बाहर निकला, ऐसे करके सेम ये पानी बाहर निकला, ऐसे करके सेम ये पानी बाहर निकला, और ऐसे ही करके सेम ये पानी बाहर निकला। तो हुआ क्या कि मैंने एक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लिया, उस पर मैंने एक स्टैटिक लोड लगाया। एक स्टैटिक लोड लगाने की वजह से क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे करके पानी बाहर निकलने लगा सॉइल से। और जब धीरे धीरे करके पानी बाहर निकलेगा तो मेरी सॉइल का वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा पहले सॉइल सैंपल इतना हो पाएगा, मान लीजिए इतना हो गया था, उसके बाद थोड़ा और कम होता हो गया, हो सकता है उसके बाद थोड़ा और कम होता हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर मुझे कोई सैचुरेटेड सॉइल सैंपल दिया जाए और उस पर कोई स्टैटिक लोड लग रहा हो कुछ लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, मेरी सॉइल का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें से पानी बाहर निकलेगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तो वो हो गया कंसोलिडेशन। वहीं अगर एयर बाहर निकलेगी, इसमें क्या निकला, पानी बाहर निकला, तो क्या कहलाया, ये कहलाया मेरा कंसोलिडेशन। वहीं अगर एयर बाहर निकलेगी तो वो क्या कहलाएगा, मेरा कॉम्पैक्शन। इसमें कैसा लोड लगता है, स्टैटिक लोड। इसमें कैसा लोड लगाया था मैंने, मूविंग लोड, या मैं कह सकता हूं डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड, यहां हमने क्या लगाया, स्टैटिक लोड, यहां लगाया हमने डायनेमिक लोड, यानी दोनों लोड का बिहेवियर अलग। अगला पॉइंट क्या था, इसमें मेरी सॉइल है कि जरूरी नहीं मेरी सॉइल सैचुरेटेड हो, कोई जरूरत नहीं कि आपकी सॉइल सैचुरेटेड है, कैसे, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब भी बात करेंगे हम कंसोलिडेशन की, मेरी सॉइल कैसी होनी चाहिए, सैचुरेटेड होनी चाहिए। ठीक, अब अगला डिफरेंस क्या था, डिफरेंस अगला ये हुआ कि ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये कैसी है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी कि जैसे ही आपने लोड लगाया वैसे ही सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जैसे ही आपने लोड लगाया हवा क्या हुई, बाहर निकल गई। लेकिन
वही बात करें कंसोलिडेशन की केस की, तो कंसोलिडेशन में क्या होता है आपका, ये एक प्रोसेस कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या लगता है, बहुत समय लग सकता है। तो मैं कह सकता हूं ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है कंसोलिडेशन। इसमें क्या है, इसमें टाइम लगता है, तो मैं कह सकता हूं ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक, ये हो किसके, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन के डिफरेंस। तो हमने क्या किया, अभी सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन के। अब क्या किया हमने, वन बाय वन पॉइंट को लिख दिया है। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है कंसोलिडेशन का पॉइंट, कंसोलिडेशन इज ग्रेजुअल रिडक्शन इन वॉल्यूम अंडर सस्टेन स्टैटिक लोड। तो क्या है, हमारी कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा वॉल्यूम जो है क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता है। किसकी वजह से, एक सस्टेन स्टैटिक लोड की वजह से। वही बात करें कॉम्पैक्शन की, तो कॉम्पैक्शन क्या है, कॉम्पैक्शन इज रिडक्शन इन वॉल्यूम अंडर डायनामिक लोड सच एज रोलिंग, टैंपिंग, वाइब्रेटिंग एक्सेट्रा। तो कॉम्पैक्शन क्या है, हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होता है। किसकी वजह से, डायनामिक लोड की वजह से, जैसे कि वाइब्रेशन हो गया, जैसे क्या हुआ टैंपिंग हो गया, जैसे क्या हुआ रोलिंग हो गया। तो ये एग्जांपल थे किसके, जिन जो लोड्स के जिनकी वजह से हमें कॉम्पैक्शन देखने मिलता है। अगला पॉइंट है क्या, द प्रोसेस अकर इटसेल्फ इन नेचर। तो कंसोलिडेशन जो है वो क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप नेचर में चलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा सॉइल सैंपल ले लिया मैंने, कोई ग्राउंड ले लिया, उसके ऊपर क्या किया मैंने, अपना घर बना दिया। तो क्या हुआ, उस घर की वजह से उस सॉइल पे क्या हुआ, लोड पड़ता रहेगा, उस लोड की वजह से कंसोलिडेशन प्रोसेस होती रहेगी। ठीक, अगला है इट इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो कॉम्पैक्शन के जैसे कि हमने उसके एग्जांपल देखे, लोड के, रोलिंग, टैंपिंग, वाइब्रेटिंग। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। मैंने किसी सॉइल पे लोड लगाया, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अगला है कंसोलिडेशन का पॉइंट है एप्लीकेबल टू फुली सैचुरेटेड सॉइल। यानी कंसोलिडेशन प्रोसेस आपको जब भी देखने मिलेगी जब आपकी सॉइल कैसी हो, फुली सैचुरेटेड हो, उसमें क्या हो, उसमें कोई भी एयर वॉइड्स ना हो। वही बात करें कॉम्पैक्शन की, एप्लीकेबल टू पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि कैसी भी सॉइल हो, ड्राई सॉइल हो और आपकी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हो, सब में आपको कॉम्पैक्शन देखने मिलेगा। किसके अलावा, सैचुरेटेड सॉइल के अलावा। अगर सैचुरेटेड सॉइल छोड़ कैसी भी सॉइल हो तो उसमें आपको कॉम्पैक्शन देखने मिलेगा। अगला है पॉइंट, रिडक्शन इन वॉल्यूम अकर्स ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। यानी जो हमें वॉल्यूम में रिडक्शन देखने मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, हमारे वॉइड्स के अंदर से पानी निकलने की वजह से। हमारे वॉइड्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता है कंसोलिडेशन में। वही बात करें कॉम्पैक्शन की, तो कॉम्पैक्शन क्या होता है, रिडक्शन इन वॉल्यूम अकर्स ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम दी वॉइड्स। तो वही बात करें कॉम्पैक्शन प्रोसेस की, तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है, जो हमारे एयर वॉइड्स हैं उसमें क्या होता है, एयर बाहर निकल रही होती है। यानी मेरी सॉइल है, सॉइल में से क्या हुआ, एयर बाहर निकलने लग गई, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मेरा कॉम्पैक्शन हो गया। ठीक, अगला, इट मे टेक लॉन्ग टाइम स्पेशली फॉर क्लेस। तो ये क्या है, मैंने जैसा बताया था आपको, कंसोलिडेशन क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें क्या लगता है, समय लगता है बहुत। और वही बात क्ले की, क्ले में तो हद से ज्यादा समय लगे। ठीक, वही बात है क्ले की, तो क्ले में तो हो सकता है कि आपकी ईयर्स भी लग जाए। तो मैं लिखता हूं स्पेशली फॉर क्लेस इट मे टेक ईयर्स। यानी कि अगर आपकी क्ले सॉइल है तो क्ले सॉइल में तो हो सकता है आपको सालों, इट मे टेक ईयर्स, सॉरी क्ले लिख दिया मैंने, लिखता हूं ईयर्स। अगर वहीं आपकी क्ले सॉइल है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है सालों लग जाए आपको कंसोलिडेशन प्रोसेस देखने में। बात करें कॉम्पैक्शन की, इट अकर्स इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो कॉम्पैक्शन एक हम जानते हैं ऐसी प्रोसेस है कि जैसे ही मैंने इस पे लोड लगाया मेरी सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैसी एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें हमारा बिल्कुल समय नहीं लगता। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इट अकर्स इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। यानी जैसे ही मैंने लोड लगाया तुरंत ही मेरी सॉइल क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज कर देगी। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।